सैलून से निकलते समय मेरी चाल ही अलग थी। नए बॉब हेयर कट, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक स्कर्ट में मैं खुद को बार बार शीशे में देख रही थी। दिल में अब भी थोड़ा डर था, लेकिन आत्मविश्वास की चमक मेरे चेहरे से साफ झलक रही थी। ऑटो में बैठते ही मैंने अपना रिज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देखे। अब सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर आज ये जॉब मिल गई तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। रास्ते भर मैं खुद से बार बार यही दोहरा रही थी। ऑफिस का गेट बेहद बड़ा और शानदार था। फ्लोर पर लगी कांच की टाइलें चमक रही थीं और रिसेप्शन पर बैठी लड़की सबको प्रोफेशनल मुस्कान के साथ गाइड कर रही थी। मैंने वहां जाकर कहा, मैम, मेरा आज इंटरव्यू है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और बोली, प्लीज बैठ जाइए मैडम, अभी पैनल थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा। उसकी नज़र मेरे बालों और ड्रेस पर एक पल को अटकी, फिर उसने मुस्कुराकर फॉर्म पकड़ाया। मुझे पहली बार लगा कि मेरा ये नया लुक सच में असर डाल रहा है। वहाँ कई लड़कियां पहले से बैठी थीं। किसी ने फॉर्मल सूट पहना था, किसी ने सिंपल कुर्ता। सब अपने अपने रिज्यूमे में झांक रही थीं। जैसे ही मैं वहाँ बैठी, कुछ लड़कियों ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी, शायद इसलिए कि मैं पहले से ही किसी कंपनी की कर्मचारी लग रही थी, न कि सिर्फ एक कैंडिडेट। मैंने धीरे धीरे गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। मिस अंजलि, प्लीज कम इन। गेट से अंदर से आवाज आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने बाल हल्के से संवारो, शर्ट की स्लीव ठीक की और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। अंदर 3 लोग बैठे थे। एक उम्रदराज सज्जन, शायद एचआर हेड, एक मध्यम आयु की महिला जो नोटबुक में कुछ लिख रही थी, और तीसरा एक युवा मैनेजर जो मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, मैंने नम्रता से कहा। गुड आफ्टरनून मिस अंजलि, प्लीज हैव ए सीट। मैंने बैठते ही गहरी सांस ली और चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। मेरा इंटरव्यू करीब आधा घंटा चला। फिर मैनेजर बोला, थैंक यू मिस अंजलि, आप जा सकती हैं। हम आपको जल्द ही रिजल्ट बताएंगे। आप बाहर इंतजार कीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं बाहर निकली। दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। इंटरव्यू खत्म हुए 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं बताया गया था कि मैं सेलेक्ट हुई हूं या नहीं। मन ही मन में कंपनी वालों को कोस रही थी। अगर नौकरी पर नहीं रखना है तो सीधा क्यों नहीं कह देते। बेवजह 3 घंटे से बैठा कर रखा है। न कहीं जा सकती थी, न कुछ खा पी सकती थी। भूख इतनी जोर से लगी थी कि जी मिचलाने लगा था। डर ये था कि अगर मैं बाहर खाने पीने चली गई और इसी बीच मुझे बुलाया गया तो कहीं ये लोग समझ न लें कि मैं जा चुकी हूँ और किसी और को रख लें। बाकी सारी लड़कियां इंटरव्यू देकर अपने घर लौट चुकी थीं। बस मैं ही थी जो अब भी इंतजार कर रही थी। दिल बैठता जा रहा था, चेहरे पर मायूसी बढ़ती जा रही थी। भूख से हालत खराब हो रही थी। फिर मैंने मन ही मन तय कर लिया, अगर अगले 15 मिनट तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया तो मैं चली जाऊंगी, चाहे नौकरी मिले या ना मिले। वो 15 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल बन गए थे। पता नहीं घड़ी को क्या हो गया था, जैसे सुइयां आगे ही नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए, मैंने अपना बैग उठाया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी पीछे से रिसेप्शनिस्ट ने आवाज लगाई, मैनेजर सर आपको अंदर बुला रहे हैं। मिस अंजलि, मैनेजर सर अपने पर्सनल रूम में आपको बुला रहे हैं। ये आपका फाइनल राउंड होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अभी तक भी रिजल्ट पक्का नहीं हुआ? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? मैं घबराहट में लेकिन मुस्कुराहट ओढ़े उनके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही देखा, मैनेजर अपने कुर्सी पर आराम से बैठे थे। कमरा बड़ा था, दीवारों पर कंपनी के अवार्ड लगे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ जाइए मिस अंजलि, बैठिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने धीरे से चेयर खिसकाई और बैठ गई। मैनेजर ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आप पर यह छोटा बॉब हेयर कट बहुत सूट कर रहा है। क्या आप हमेशा से ऐसे ही बाल रखती हैं? मैंने हल्का सा झेंपते हुए सच बता दिया, नहीं सर, असल में आज ही मैंने ये हेयर कट करवाया है। मैं चाहती थी कि इस इंटरव्यू में मेरा लुक प्रोफेशनल और अलग दिखे। सच कहूँ तो ये मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था। मैनेजर हल्के से मुस्कुराए।
बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। देखिए मिस अंजलि, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। हमारी कंपनी में रोज कई क्लाइंट आते हैं। रिसेप्शनिस्ट कंपनी का चेहरा होती है। अगर क्लाइंट हर बार आपको एक ही लुक में देखेंगे तो उन्हें बोरियत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि रिसेप्शन पर हमेशा फ्रेशनेस हो, और आपके ऊपर छोटे बाल बहुत सूट करते हैं। इसलिए मेरी शर्त यह है, अगर आप जॉब लेना चाहती हैं तो हर महीने अपने बालों में एक नया हेयर कट करवाइए, चाहे वो पिक्सी कट हो, शॉर्ट बॉब हो या कोई और स्टाइल। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। क्या? हर महीने बाल कटवाने होंगे? तो फिर मेरे कभी लंबे बाल नहीं रह पाएंगे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, सर, क्या ये वाकई ज़रूरी है? क्या जॉब सिर्फ लुक से तय होती है? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखिए अंजलि, टैलेंट और इंटेलिजेंस तो आपके पास है ही, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में पहली छवि बहुत मायने रखती है। क्लाइंट को दरवाजे पर ही ताजगी और प्रोफेशनलिज्म महसूस होना चाहिए, और इसके लिए आपका बदलता हुआ लुक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। मैं गहरे सोच में पड़ गई। अगर मैं मना कर दूं तो ये जॉब मेरे हाथ से निकल जाएगी। फिर वही घर की बोरियत, वही ताने, और मेरे आज के सारे बलिदान बेकार। और अगर मान गई तो मुझे हर महीने बाल कटवाने होंगे। मेरे लंबे प्यारे बाल अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे। मेरे अंदर संघर्ष चल रहा था। कुछ खोने का डर और कुछ पाने की चाह, दोनों आमने सामने खड़े थे। आखिर मैंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, सर, अगर यही आपकी शर्त है तो मैं तैयार हूँ। मैं हर महीने नया लुक अपनाने को राजी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान सिर्फ पुराने लुक से नहीं, बल्कि मेरी मेहनत और इस जॉब से बने। मेरी ये बात सुनते ही मैनेजर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, शानदार अंजलि, यही जज्बा चाहिए हमें। कल से आप हमारी कंपनी का हिस्सा होंगी। आपका ऑन ऑफर लेटर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। कमरे से बाहर निकलते हुए मेरा दिल अजीब सी हलचल से भरा था। आज मैंने बहुत बड़ा समझौता किया है। अपने लंबे बालों का सपना खो दिया, लेकिन बदले में एक नई पहचान, नया सफर पा लिया। अब देखना होगा कि ये रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाएगा।